Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today we explain your general progressive English course grammar book number 5. आज हम लोग जो है आपके जनरल कोर्स प्रोग्रेसिव ग्रामर बुक के जो है जो बाकी थे वो आज हम लोग ग्रामर करेंगे. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. So let's start. We had already done join the following pairs of sentence using but. हम लोग pairs में but का जो यूज़ है वो पहले ही ऑलरेडी कर चुके थे 6 तक. अब जो है हम उसके 7 से करेंगे. I love him, he hates me. I love him, but he hates me. Listening is easy, remembering is difficult. Listening is easy, but remembering is difficult. Ready? He ran fast, he missed the train. He ran fast, but he missed the train. Ready? I can give you an umbrella, I cannot give you my raincoat. I can give you an umbrella, but I cannot give you my raincoat. रेडी बच्चों? तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें बट का यूज़ करना है, 2 वाक्य को बट से जोड़ना है और इसको जो है रीराइट करना था, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है. अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग आइदर एंड और बट. ये जो फॉलोइंग पेयर्स है इसमें किसी में बट और किसी में एंड से हमको ज्वाइन करना है. तो फर्स्ट दे विल डन, they are done already first. चलो हम लोग देखते हैं. The colleges will remain closed tomorrow. The schools too will remain closed tomorrow. इसमें जो है हम लोग को करना था कॉलेज will remain closed tomorrow and the school will too. यहाँ पे ये जो वाक्य है हमको लिखना नहीं है, एंड में ही हो जाएगा. देखो मैं कैसे लिख रही हूँ. The colleges will remain closed tomorrow and the schools too. लेकिन कॉलेज तो बंद रहेगा ही कल और स्कूल भी बंद रहेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐसा लिखेंगे द कॉलेजेस विल रिमाइन क्लोज्ड टुमारो एंड द स्कूल्स टू. समझ गए बच्चों? चलो अब पुअर पीपल केम बाय बसेस, रिच पीपल केम इन कार्स. पुअर पीपल केम बाय buses, but rich people came in cars. समझ में आया? पुअर पीपल केम इन बाय बस,
गरीब लोग जो है बस में सफ़र करते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो कार में सफ़र करते हैं। तो गरीब लोग जो है वो बस में जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, यहाँ पे बट यानी लेकिन का इस्तेमाल होगा, एंड का नहीं होगा। रॉबिन हुड रॉब्ड द रिच बट ही हेल्प द पुअर। रॉबिन हुड बड़े इंसान का चोरी करके बट ही गरीबों का मदद करता था। बड़े लोगों का चोरी करके गरीबों का मदद करता था। रेडी? चलो, मुंबई इज कैपिटल सिटी एंड बेंगलुरु टू इज कैपिटल सिटी। मुंबई is the capital city and Bengaluru is too. रेडी? दिख रहा है आपको? यहाँ पे हमने एंड का इस्तेमाल करा है। मुंबई तो कैपिटल सिटी है और बेंगलुरु भी साथ साथ कैपिटल सिटी, इसलिए हम लोग ने क्या किया है? एंड का इस्तेमाल किया है। अब स्पीच इज गुड, साइलेंस इज बेटर। स्पीच गुड but silence is better. Speech is good but silence is better. स्पीच अच्छा है लेकिन शांति उससे अच्छा है। रेडी? तो चलो अब हम इसके दूसरे पेज। चलो, he is poor, he is honest. He is poor but he is honest. There was an explosion, nobody was hurt. But nobody was hurt. Ready? Mangoes are juicy fruit. Mangoes are fruit and grapes are too. रेडी? आम तो जूसी है, साथ साथ अंगूर भी जूसी फ्रूट है, तो हम ऐसा लिखेंगे एंड ग्रेप्स आर टू। चलो, सुधा इज क्लेवर, हर ब्रदर इज डल। बट हर ब्रदर डल। रेडी? सुधा बहुत चालाक है लेकिन उसका भाई जो है वो क्या है? बुद्धू है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, प्लैनेट्स डोंट हैव देयर ओन लाइट। But planets don't have their
own light. Ready? Coal is cheap. It is very useful. कोयला सस्ता है और and it is very useful. और ये बहुत ही यूजफुल है. यहाँ पे and आएगा. The tiger is our national animal. The tiger is our national animal. Tiger is our national animal and the peacock is our national bird. Swans are white, crow are black. Swans are white, but crows are black. They serve tasty food. It is cheap too. They serve tasty food and is cheap too. The houses in Konkan have sloping roofs. The houses Konkan have sloping roofs, but the houses on the plateau have flat roofs. तो बच्चों यहाँ तक हमारा हो गया है जिसमें हमको एंड और बट को सेंटेंस को जोड़ने में करना था. अब हम लोग देखेंगे असाइनमेंट 8. असाइनमेंट 7 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया. नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. नाउन्स यानी नाम. हम पहले भी मैंने तुमको समझाया था. नाउन्स यानी नाम, इसको नेमिंग वर्ड्स करते हैं. दे नेम अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग. कोई भी इंसान का, कोई भी जगह का, कोई भी वस्तु का नाम. एग्जाम्पल्स जॉन, मुंबई, हाउस एंड रिवर फ्लो ट्री. जॉन नेम है, मुंबई प्लेस है, हाउस थिंग है, रोड थिंग्स है, रिवर थिंग है, फ्लावर थिंग है, ट्री थिंग है. तो दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन. अलग अलग नाउन है. नाउन यानी नाम. तो अलग अलग हर चीज़ के नाम डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स होते हैं. जब गोपाल, मीना, प्लेसी, सैमुअल आर द एम्स पिक्चर पर्सन द प्रॉपर नाउन्स. किसी को अगर हम लोग प्रॉपर नाम से बुलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग ने? प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, ऐसे नेम्स एंड प्लेसेस दे आर प्रॉपर नाउन्स. जगह का नाम जो है वो भी निर्दिष्ट होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन्स. बाइबल, महाभारत, कुरान, डिस्कवरी, इंडिया, बुक्स, मंडे, ट्यूसडे, संडे, अर्थ, प्लैनेट, मून, सन, ये सब जो है ये भी प्रॉपर नाउन है. क्योंकि प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बीइंग विद इन कैपिटल लेटर. जो प्रॉपर नाउन्स हम लिखते हैं वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. चलो हम आगे इसका एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल प्रॉपर नाउन्स. माय ब्रदर नेम इज. Hemang. My sister name is Simran. The name of my country is India. The name of the state in which I live is Gujarat.
अभी मैं आपको हिंदी में इसका एक्सप्लेन कर दूंगी। माई कंट्री इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द डैश इज द हाईएस्ट माउंटेन इन कंट्री। Himalaya. The river is the flows through my state. Narmada. The second month of the year is February. This is the first day of the week, Sunday. We call Gandhi ji द फादर ऑफ द नेशन। अब देखो पहले मेरे भाई का नाम यानी प्रॉपर हेमांग। माई सिस्टर नेम इज सिमरन। प्रॉपर नाउन है, नाम है, ऑलवेज स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर। द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। वी लिव अ कंट्री इज इंडिया, हमारा देश। द नेम ऑफ द स्टेट विच इज आई लिव इज, हमारा जो राज्य है, जिस राज्य में हम रहते हैं, गुजरात। माई कंट्री इज एन कॉन्टिनेंट, हमारा जो देश है वो कौन से कॉन्टिनेंट के ऊपर है ना, एशिया। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ माई कंट्री। हिमालय जो है ये सबसे बड़ा माउंटेन है, हमारे पर्वत शिखर है हमारे देश में। द रिवर, हमारे स्टेट में नर्मदा रिवर जो है यहाँ से गुजरा है। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुअरी। मंथ के जो सेकेंड होते हैं, डेट सेकेंड मंथ का कौन सा होता है, जनवरी के बाद आफ्टर फेब्रुअरी। Dash is the first day of the week, Sunday. Sunday always first in the day of the week. We call गांधी जी, like हम लोग सब गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कह के बुलाते हैं, बापू कह के बुलाते हैं। वी कॉल गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन। तो बेटा आज जो है यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग असाइनमेंट जो 9 है वो हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो आज मैंने जो करवाया है वो आपको CW में और आपके ग्रामर की वर्कबुक में लिख के मुझे बताना है होमवर्क में, इसलिए 2 टाइम होमवर्क रहा। अब जो मैं आप लोगों को ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको PDF शेयर करूँगी, जिसमें से आप लोग होमवर्क कर लेना। ओके, सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय, थैंक यू।